सबसे पहले तो सज्जनहार साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये जो इस वक्त संकट श्रीलंका में है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है सीधे सीधे? देखिए, आपने स्वयं कहा जो इस कार्यक्रम के शुरुआत में जो ये राजपक्से परिवार की देन है। तो अगर देखा जाए पिछले कुछ सालों से शुरुआत तो तभी हो गई थी जब महिंदा राजपक्से राष्ट्रपति थे, और फिर इसको आगे ले जाने में उनके जो छोटे भाई हैं गोटाबाया राजपक्से, जो कि 2019 में राष्ट्रपति बने, तो मैं कहूंगा बिल्कुल पूरी तरीके से ये इसी परिवार की देन है जो श्रीलंका इस कगार पर, इस कंगाली के कगार पर आकर खड़ा हो गया है। बिल्कुल। और शीलकांत जी, जरा आप मुझे ये समझाइए कि अब पाकिस्तान की हमने हालत देखी, चीन से दोस्ती में क्या हाल पाकिस्तान का हुआ है, यहां पर भी हम श्रीलंका का भी वही हाल देख रहे हैं। हालांकि एस जयशंकर साहब जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो तिरुवनंतपुरम गए थे, वहां उन्होंने कहा कि हमने हमेशा श्रीलंका को सपोर्ट किया है और उनकी मदद करने की कोशिश की। अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर अभी हालात बने हुए हैं, हमारी उस पर पूरी नजर है। फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति भारत जो है वो अपनाए हुए है। देखिए, श्रीलंका की बात जैसा आपने कहा उसमें तो भारत का बिल्कुल साफ रवैया है। भारत हमेशा तैयार है उनको मदद करने के लिए, और ये कोई खाली सिर्फ शब्द जुमलेबाजी नहीं है, बल्कि एक्चुअल काम हो रहा है जितना अभी तक दिया है। और अभी आज ही की खबर है कि हमारे हाई कमिश्नर ने उनको कितने 40,000 टन फर्टिलाइजर्स उनको मुहैया करवाए हैं। तो ये भारत तैयार है उनको जो भी उनकी आवश्यकता है उनको पूरी करने के लिए। श्रीलंका जिस दौर से गुजर रहा है वो अप्रत्याशित है, ऐसा अभी तक हमारे सब कॉन्टिनेंट में हुआ नहीं है। बहुत ही भयंकर स्थिति है वहां, क्योंकि जो लोग सड़क पे उतर आए हैं वो शांति प्रिय लोग रहे हैं, अहिंसक लोग रहे हैं, पर उनका जो आक्रोश है वो ये सत्ताधारी जो फैमिली थी और उसकी मनमानी और उसके जो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण जो उन्होंने स्टेप्स लिए थे, उनका फल ये लोग भोग रहे हैं। तो 3 महीने से देख रहे हैं, तो अब धैर्य की सीमा समाप्त हो गई है, इसलिए उन्होंने प्रेसिडेंशियल पैलेस पे हमला किया। और ये हमला मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये फ्रांस की राजक्रांति के समान है, जहां पे कि लोग सड़क पे उतर आए थे और वहां पे राजा को भागना पड़ा था। वो लेकिन आज से 200-250 साल पहले की बात है। पर श्रीलंका में जो आज हो रहा है वो वही हो रहा है कि उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास घर में फ्यूल नहीं है, और हर जो जरूरी चीज है वो उनको मुहैया नहीं है जी। और कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो जो कुछ बाजार में मिल रहा है वो बेतहाशा ऊट पटांग कीमतों से मिल रहा है। तो ये सब चीजें हैं अब इसमें। लेकिन ये श्रीलंका छोटा देश है, आबादी सिर्फ 2 करोड़ है और सुशिक्षित लोग हैं, सामान्य तौर से शांति प्रिय हैं और डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। इसलिए अभी तक उन्होंने पैसा कुछ नहीं किया जो और दूसरे देशों में हो सकता था। पाकिस्तान की स्थिति बहुत फर्क है, वहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। दूसरा, वहां फौज का जो जिसको कहना चाहिए चंगुल है वो बहुत मजबूत है लोगों के ऊपर। तो वहां, और जैसा श्रीलंका में हुआ, अभी तक पुलिस ने थोड़ी बहुत गोलियां चलाई, लेकिन पुलिस वाले भी लोगों के लिए उनके अंदर सहानुभूति है। पाकिस्तान में शायद ऐसा ना हो, कुछ हो तो वो उनकी फौज का तो इमेज दूसरी है बांग्लादेश में, जो कुछ उन्होंने किया आज से 50 साल पहले। तो इसलिए पाकिस्तान की स्थिति में शायद ना बने, लेकिन हमें कंपैरिजन करने का इस समय कोई औचित्य नहीं है। हमें तो श्रीलंका को ही देखना चाहिए और किसी अन्य देश से कंपैरिजन करने का कोई प्रासंगिकता भी नहीं है। बिल्कुल। तो भारत की तरफ से हमें सिर्फ एक, जिसको कहते हैं, निर्द्वंद होके और बिना किसी संकोच के ये कहना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।